नहीं, उस यात्रा सस्पेंड इसलिए शायद प्रशासन ने नहीं की होगी कि बारिश की भविष्यवाणी थी, उसको लेकर के उन्होंने कुछ एहतियात बरते, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं रहती। और ये सारा का सारा जो भी किस्सा हुआ है मात्र और मात्र 15 सेकंड का खेल था। बहुत ही दुखदायी घटना है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया आगे से इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी जैसा आपने कहा कि आगे से शायद और नियंत्रित किया जाए तो उसको भी करेंगे, तो अच्छी बात है। जैसे वैष्णो देवी में तो अब टैग कार्ड भी दे दिया गया। फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह से पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मलबा अगर आप वहां जाएंगे तो इतना और सारा मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है। बल्कि एक शख्स तो 2 दिन के बाद खुद ही निकल आया, उस लंगर में था, तो वो क्या था कि उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी भरा हुआ था। वो जब जैसे जैसे थोड़ा सा कीचड़ बाहर निकल पाया तो बल्कि उसको दिखाई बाहर दूसरे लोग देख नहीं पा रहे तो खुद ही बाहर निकल आया। वो लंगर का मुलाजिम था। तो क्योंकि इतनी ज्यादा मट्टी भरी हुई है, अब आप बहुत ज्यादा बेलचा नहीं चला सकते, बहुत ज्यादा बुलडोजर नहीं चला सकते, नीचे कोई आदमी उसको चोट लग जाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे बड़ी नफाजत के साथ उस मलबे को साफ करना है। लेकिन दिन रात हमारे सेना बल भी वहां लगे हुए और सिविल प्रशासन। सर, शुरुआती तौर पे ये कहा गया था टैक्सी अपलोड किन के लिए? सर, जो वहां के लोग जो वहां पे पिलग्रिम लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, वो हो गई शुरू। बल्कि कल रात को भी हम जब वहां थे तो उस समय भी वहां को उनको निकाला जा रहा था धीरे धीरे, उनको सबको। ज्यादातर वो उधमपुर और जम्मू और रियासी जिलों से। सर, करोड़ों रुपए की लागत से एम्स हॉस्पिटल जो विजयपुर में बना हुआ है, लेकिन आज भी ऐसा देखा जाता है कि जीएमसी जम्मू में ही लोगों का इलाज होता है और यहाँ से अगर किसी हालत गंभीर हो तो उसे आगे के लिए जो है वो लोग शिफ्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं है। वो ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी खास किस्म की दिक्कत के लिए कोई ज्यादा हॉस्पिटल सक्रिय रहता है। अब कई ऐसे अस्पताल हैं जो कार्डियोलॉजी में ज्यादा महारत रखते हैं, कई ऐसे हैं जो न्यूरोसर्जरी में ज्यादा रखते हैं। और आपको जान के आप तो सिर्फ एम्स को ही बात करें क्योंकि आपको उसी की जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूरोसर्जरी के लिए आज भी जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन अस्पताल हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स कम है जीएम, लेकिन क्योंकि वहां पर न्यूरोसर्जरी के ट्रॉमा केसेस ज्यादा आते हैं, महारत ज्यादा है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में हमारे आर्मी हॉस्पिटल ज्यादा सक्रिय है। आज भी जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया मुझे लगता है देखने लायक है। लेकिन चूंकि आर्मी ज्यादातर अपना आप एक्सपोज नहीं करती, तो सारे अस्पताल अपनी अपनी तरह की महारत रखते हैं। अब डॉक्टर साहब प्रिंसिपल होने के साथ साथ कैंसर के भी माहिर हैं, तो